सावधान यात्रा लेकर संत कबीरनगर पहुंचे हैं। सावधान यात्रा का क्या उद्देश्य है और क्या पूरा कार्यक्रम? देखिए, भारतीय समाज पार्टी 26 सितंबर से लखनऊ से सावधान रथ यात्रा लेकर निकली है। आपके अम्बेडकर बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया होते हुए गाजीपुर, बनारस, फिर आजमगढ़ होते हुए बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीरनगर पहुँचे। 27 अक्टूबर को इस सावधान रथ यात्रा का समापन गांधी मैदान पटना, वहाँ सावधान महारैली होगी और सावधान महारैली के बाद इसका समापन होगा। इसका उद्देश्य देश में जातिवार जनगणना 1931 में जब ब्रिटिश हुकूमत थी तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अथक प्रयास से जातिवार जनगणना हुई। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो संविधान में हर 10 साल पे जातिवार जनगणना की व्यवस्था बनाई कि देश में रहने वाली जातियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी मिला कि नहीं मिला, उसकी गिनती होगी, उसका आंकड़ा निकलेगा। नहीं मिला तो उसको व्यवस्था दे के उस क्षेत्र में पहुंचाने के लिए संविधान में व्यवस्था। लेकिन 7 दशक बीत गए, अभी तक जातियों की गिनती नहीं हुई। इस बात को लेकर हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। 75 साल की आज़ादी में 2 तरह की शिक्षा है। संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, फिर 2 तरह की शिक्षा क्यों? हम लोग एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा चाहते हैं। आज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने वाले पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, फिर गरीबों के घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ़ हो सकता? वो तो टैक्स का पैसा है, गरीबों के, देश के लोगों 135 करोड़ लोगों के टैक्स का पैसा है। उस पैसे को से अगर अमीरों के कर्जे माफ़ हो सकते हैं तो उस पैसे से घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ़ हो सकता? इस बात की जागरूकता हम उनमें पैदा कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम पे है, बेरोजगारी कैसे कम हो, इस पे हम लोगों ने जब अध्ययन किया, हमारी पार्टी के नेताओं ने, तो रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लैपटॉप बनाना, टीवी बनाना, इस तरह के 100 विषय बने, एक विषय पढ़ना अनिवार्य हो। जब वो 4 साल 5 साल पढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि वो छोड़ेगा स्कूल, तो रोजगार जिसको विषय पढ़ेगा उसको बहुत सी जानकारी हो चुकी होगी, कहीं अपना ट्रेनिंग दे के दुकान खोल सकता है। आज आपने अपने कार्यक्रम में चंदे के लिए चादर फैलाई है, क्या? देखिए, ये आंदोलन हम जनता के लिए करते हैं, जनता से सहयोग से करते हैं। ये हम आज से नहीं, हम जब 2002 में पार्टी बनाए तब चंदा मांगते हैं, गाड़ी में तेल भराते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर मांगना शुरू कर देते हैं। हम यही क्रम में यहाँ तक आ गए हैं। ना मेरे पास कोई उद्योगपति है, ना टाटा बिरला, डालमिया, सिंघानिया कोई है। यही लोग हैं जो ये कंगालपति लोग हैं, यही हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव जी अब दलितों पिछड़ों की बात कर रहे हैं, मायावती जी दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, क्या लगता है सबसे बड़ा हितैषी कौन है दलितों पिछड़ों का? देखिए, सत्ता में जब रहते हैं तो फिर ये दिखाई नहीं देते पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, नाई, गोंड, कुम्हार, कहार, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, आर्य, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, ये नहीं दिखाई देते। जो सत्ता से बाहर पार्टियां आती हैं तब दिखाई देते हैं हम लोग। ये उनकी दुर्गति का कारण है, जो 4-4 बार सत्ता में रहा हो और आज वो ये बात दलितों पिछड़ों की अगर कर रहा है तो ये उसकी नाकामी झलक रही है कि हमने इनके लिए कुछ नहीं किया, अब मेरे साथ आओ तो मैं करूँगा। 4 बार तो हो गया, अब कितना विश्वास जनता करेगी? तो जनता इनको नकार दिया है, पैदल कर दिया है। मायावती का कहना है कि पिछड़ों की रहनुमाई सपा करती है, उनका शोषण करती है। नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी, ये दोनों पिछड़े दलितों के दुश्मन हैं। ये आपस में लड़ते हैं कि हम बड़े कि तुम बड़े। अपने दोनों की लड़ाई में, दोनों के अहंकार में ये समाज पिस रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी से पिस रहा है। सपा कह रही है कि आजम खान को जबरदस्ती फंसाया गया है, जानबूझकर फंसाया गया है। अदालत तो बनी है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, तो उनको तो वहाँ जाके अपनी फरियाद रखनी चाहिए। हम ही को काहे नहीं फंसा देते हैं? हम भी तो हैं ना, हम ही को क्यों नहीं जेल में डाल देते? हम तो जितना शायद धरती पर जितना हम भाजपा के नीतियों के खिलाफत हम बोल दिए, शायद उतना कोई नहीं बोल पाएगा। क्यों नहीं हमको बंद कर देते? न हमरे घरे खाए का ठेकान बा, न चला का ठेकान बा। तेल मांगते हैं, पैसा मिल जाता है, भरा के कुछ दूर चल देते हैं, खत्म, मांग लेते हैं। माफियाओं के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे? अच्छे कदम हैं, लेकिन माफियाओं की आड़ में जो गरीब, कमजोर, भूमिहीन
दशकों से बसे हैं, कोई 50 साल, 60 साल, 70 साल से, जो जीएस बंजर आबादी की ज़मीनों पर बसे हैं। गांव में रंजिश बस दरखास्त दे के ऐसे लोगों को मकान छत गिराए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार छत बना रही है, दूसरी तरफ रंजिश के वो शिकार होकर के उनके छत गिराए जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर सीएम से मिला, 2 चीज़ों पे मिला ही था। भर राज्यभर को एसटी में शामिल करने का हाईकोर्ट के आदेश के पालन को क्रियान्वयन के लिए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई इसको हम प्रस्ताव दिल्ली भेज देंगे। दूसरा जो आपने सवाल किया है, तो जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है। किसी की ज़मीन जबरी कोई कब्जा कर ले, कोई ज़मीन लूट ले, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो अच्छी बात है, लेकिन भूमिहीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो कैसे बसा है। 2024 के लिए सुभाषपा और भाजपा में कोई भूमिका बन रही है साथ साथ आने की? देखिए 2024 अभी बहुत दूर है, अभी तो 22 से चल रहा है ना। और हम जो है जनता के बीच में जो पार्टियों को मजबूत करते हैं लोग, उन्हीं को अपने साथ घेर रहे हैं और उन्हीं को समझा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, कैप्चर बाई पावर बैलेट और बुलेट। चलो राज सत्ता पर जब वहाँ बैठोगे तब तुम दिखाई दोगे, नहीं तो ऐसा मायावती अकेले चिल्लाएंगे कि हम पिछड़ों की तैसी है, कोई दलितों का ही तैसी है, तो कोई मुसलमानों का रहनुमा है, तो कोई अकड़ों का रहनुमा है, ऐसे बोलते रहेंगे। अखिलेश यादव जी के खिलाफ आपके तेवर काफी तीखे हैं। चुनाव लड़े नहीं, 7 चुनाव लड़े। जब अंदर घर में जाते कि जब शादी होती है बेटी की, तो अगुआ जो होता है ना 52 बीघा है, बहुत बहुत धनी है। जब घर में आते हैं तो हमारे बनारस में गाते हैं गाना सब, बड़ी बड़ी बखरी लो भैला भैया बीरनू, भीतरा बा मुसरन का मार भैया बीरनू। जब वो भीतर आती है तो न साबुन न तेल न भोजन दोनों टाइम मिला था, तब न ओके समझो कितना हो। ये चीज़ें समाजवादी पार्टी के खिलाफ हम नहीं हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हैं। अभी अभी अगर आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी आजमगढ़ आए, रमाकांत यादव जेल में बंद हैं, विधायक हैं, उनसे मिलिए। बरेली का मुसलमान जेल में बंद है, उससे क्यों नहीं मिले? आजम खां जेल में बंद थे, क्यों नहीं मिले? वो आए जौनपुर में, यादव जी के तिरही में पहुंच गए। फिरोजाबाद में यादव जी के तिरही में पहुंच गए। पंडित जी नहीं मर रहे हैं, बाबू साहब नहीं मर रहे हैं, राजभर जी नहीं मर रहे हैं, मियाँ भाई नहीं मर रहे हैं, खाली यादव जी लोग मर रहे हैं। हम इसके खिलाफ हैं कि आप सबके यहाँ क्यों नहीं जाते हो, एक आदमी जाति क्या के जाते हो।